सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज सेट नंबर 3। आज की क्लास में हम टॉप 25 इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बजट को किस सूची में रखा गया है? आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। कितनी सूचियां हैं टोटल? मैं आपको बता देना चाहता हूं। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए संविधान में वैसे तो आपकी 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसे मैं आपको कैसे याद कराया हुआ है? सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। इसके अकॉर्डिंग 12 की 12 आपके इसमें इंक्लूड है। प्रथम अनुसूची जो है आपकी उसमें भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची जो है उसमें आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों, राज्यपाल हुए आपके, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष आदि की सभी को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में इनकी शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा सीटों का आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति और प्रशासन का नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में तारा मामी से याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तारा, TARA, तारा मामी, MAMI। बच्चों मैं अभी लेफ्ट हैंड से ही लिख रहा हूं क्योंकि राइट हैंड में मेरे चोट लगने के कारण 10 टांके आए हैं। अभी टाइम लगेगा, 5-6 दिन लग जाएंगे सही होने में। बिल्कुल थोड़ा एडजस्ट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि देखो क्लास तो मैं आपकी बंद नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा जैसा लिखा जाता है बस सुनते जाना है, ट्रिक से कवर करते हुए जाना है। क्वेश्चन TARA, TAR से बनता है आपका त्रिपुरा, ए से बनता है आपका असम, MA से बनता है आपका मेघालय, MI से बनता है मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम की जनजाति प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जी इस बार आपका। इसके बाद आपका जो अनुसूची नंबर 7 आती है उसमें है ये आपकी 3 सूचियां। अनुसूची नंबर कौन सी है जी आपकी? 7 में कितनी सूची है? 3। कौन कौन सी? एक संघ सूची होती है, एक आपकी राज्य सूची होती है, एक आपकी समवर्ती सूची होती है। संघ सूची क्या होती है? जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ मतलब केंद्र सरकार के पास होता है, वो विषय आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची क्या होती है? जिस विषयों पर राज्य को हक होता है नियम व कानून बनाने का, वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम व कानून बनाती है, वो आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका बजट है, बजट किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? आपका बजट आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब बात करते हैं समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय रखे गए हैं? आपके 52 विषय रखे गए हैं टोटल समवर्ती सूची के अंतर्गत। संघ सूची में लगभग 99 है, राज्य सूची में आपकी लगभग 61 विषय आपके रखे गए हैं। अब बात ये क्वेश्चन यहां से बनता है, जो संघ सूची है, संघ सूची में और अलग अलग कौन कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची का देखिएगा, जैसे जनगणना होती है, जनगणना केंद्र सरकार तो अकेले नहीं करा सकती, नहीं राज्य सरकार अकेले करा सकती, तो उसका मतलब आपका जो जनगणना है, जनगणना भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। जैसे आपके जंगल है, जंगल वन्य जीव पक्षी, जो आपके पक्षियों की रक्षा करने के लिए जो अभ्यारण्य है, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, कौन सा संघ सूची का है, कौन सा आपका राज्य सूची का है। जैसे स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस किसके अंतर्गत आती है आपकी? वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। जिला कारागार हुए आपके, वो भी आपके राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। संघ सूची के अंतर्गत क्या आएगी? देश की रक्षा से संबंधित जितने भी विषय होंगे सारे आपके, डिफेंस हुआ आपका, रेलवे हुआ आपका, LIC हुआ आपका, ठीक है जी, SBI हुआ आपका, RBI हुआ, मतलब जितने भी डिफेंस से संबंधित है जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं वो सारे संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। जिन पर नियम कानून दोनों केंद्र व राज्य सरकार मिलकर बनाएंगी वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका भूमि है, भूमि सुधार है, जैसे कि आपका चकबंदी है, आपका राज्य पुलिस है आपकी, ठीक है जी, आपका आबकारी विभाग भी कुछ हद तक आपका इसी के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जिला कारागार आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। एक बार आप सूची का जो है ना, जो संविधान में अनुसूची है 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको 7 तक बता चुका हूँ। 8वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें क्या है? 22 भाषाओं का
वर्णन है। 9वीं अनुसूची में क्या है जी, भूमि सुधार अधिनियम का आपका उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल अधिनियम का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में क्या है आपका, नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। यहां से आपकी 7-8 क्वेश्चन बनते हैं ये डेट वाले, मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। थोड़ा राइटिंग मेरी लेफ्ट हैंड से थोड़ा अच्छी नहीं आने की, लेकिन आप समझते हुए चलना और सुनते हुए चलना। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने के द्वारा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। एक क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना प्रस्तावना का स्वरूप कब अपनाया गया था? ये इसका भी 22 ही तारीख है। प्रस्तावना का स्वरूप 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, ये याद रखना है आपको। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया था। देखो 22 जनवरी है ये 1947, ये आपका 22 जुलाई 1947, डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 22 जुलाई 1947 आएगा आपका राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। और प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया था कब, 22 जनवरी 1947। फिर उसमें क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को, इससे पहले क्या था, 13 दिसंबर डेट पूछी जाती है यहाँ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ना उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। दो डेट पूछी जाती है प्रस्तावना से आपकी, एक तो आपकी 13 दिसंबर 1946 को तो उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था, और इसे प्रस्तावना की का स्वरूप अपनाया गया था कब, 22 जनवरी 1947। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब मान्यता दी थी? 14 सितंबर आंसर है जिसका, 14 सितंबर। ये डेट वाला क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है बच्चों को और गलत हो जाते हैं। 14 सितंबर, 14 सितंबर सन क्या था जी आपका हिंदी का, 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या दी थी, मान्यता दी थी। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बार बार पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। 26 जनवरी 1950 याद रखना है आपको। ठीक है जी। संविधान भारत का कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू हुआ था। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 4, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओकवर्थ समिति जी। क्या नाम है इसका? ओकवर्थ समिति के द्वारा ये आपका अलग किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 5, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी है जी? टोटल 24 इसमें आपकी तिलियां, टोटल 24 तिल्ली है। देखो आसान से आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में गलत होते हैं। ये सुपर फास्ट डिवीजन इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा आसान और मीडियम लेवल के आप क्वेश्चन को बिल्कुल कंटेस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के सर शेट्टी जी ने किया था। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, फेवरेट क्वेश्चन है जी। प्रथम बजट पेश किसने किया? सुनील शेट्टी से याद रख लेना। शेट्टी से आपके सरनेम शेट्टी से मुश्किल से डबल मिलेगा, सिंगल से ही आपका काम चल जाएगा। आर के सनमुखम शेट्टी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को ही अपनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात करते थे, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कवर किया था वो भाषा का था, एक 14 सितंबर 1949 को था। राष्ट्रीय चिन्ह कब था जी? 26 जनवरी 1950 को था। राष्ट्रीय ध्वज कब था जी आपका? 22 जुलाई 1947 था। यदि बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की, राष्ट्रीय कैलेंडर आपका है 1957 है, 22 मार्च की ही आपकी डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। इसे जलीय जीव कब घोषित किया था? ये सन कौन सा आपका ईयर था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में आपका कहां पर संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहां पर हुआ था आपका, ये नागपुर में हुआ था। हिंदी दिवस वाला भी आपको क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये समिति थी ना, समिति पूछी जाती है इसमें आपसे बार बार एग्जाम में, क्या पूछी जाती है, समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था और कहां पर ये आपका हुआ था। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं साथ के साथ आपको कवर करा देता हूं। जो आपका राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है, कौन से संविधान के कौन से भाग में, भाग नंबर 17 में है जी। कौन से भाग में है, भाग नंबर आपके 17 में है। राजभाषा आर्टिकल नंबर 343 है जी, ये 343 में 7 जून 1955 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बीजी खेर की अध्यक्षता में ना प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। यदि बात करते हैं किसका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। नाम क्या था जी उनका, पर राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद जी। बीजी खेर, क्या नाम है जी इसका, बीजी 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 खेर, बीजी खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। आयोग था जी ये। अभी 2 क्वेश्चन निकल कर आएंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत हो जाते हैं स्टूडेंट के मैक्सिमम के। जो बीजी खेर था, बीजी खेर थे ना, उनकी अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। 1956 में इसने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को सौंप दिया था। और जो है ना इस संसदीय समिति द्वारा इस पर ना रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। जो रिपोर्ट का निरीक्षण किया था उनके अध्यक्ष का नाम क्या था, पंडित गोविंद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बच्चों थोड़ा बस लेफ्ट हैंड से लिखा नहीं जा रहा है, बस आपको 3-4 दिन और एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर लगातार मैं आपको 2 से 3 वीडियो पर डे दूंगा। अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की है, 2000 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस सीरीज जितने भी आपके अभी तक के हैं, 2002, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, सभी मैं आपको आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। बस आप कंप्लीट क्लास देखते चलना, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हुए। अब बात करते हैं जो आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है ना, कितनी भाषाएं शामिल है आपकी, टोटल पहले टोटल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। जब भाषा का टॉपिक आ गया पूरा ही कवर कराऊंगा मैं आपको। संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी आपकी, 14 भाषाएं थी संविधान में प्रारंभ में। 14 के बाद में आपकी 15वीं कौन सी जुड़ी सर, 15वीं जुड़ी है आपकी सिंधी। 15वें नंबर की कौन सी जुड़ी है, सिंधी। सिंधी जो आपकी भाषा थी वो 21वां संविधान संशोधन था। कौन सा था आपका, यहां से क्वेश्चन बनता है। सिंधी जो थी आपकी 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। कब, 1967, डेट पूछी जाती है 1967 में। इसके बाद आपका नमक जोड़ा था, नमक। नमक से कौन कौन सी बनती है सभी स्टूडेंट देखिएगा, ने, मैं, के। ने से बनती है आपकी नेपाली, मैं से बनती है आपकी मणिपुरी, कै से बनती है आपकी कोंकणी। ये नमक आपका 1992 में ना 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी 3 भाषाएं। कौन कौन सी, ने से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी, कैसे आपका कोंकणी। 1992 में 71वां संविधान आपका संशोधन ये था। इसके बाद आपकी कितनी हुई, 14, 1, 15, 15, 3, 18। 18 के बाद 4 भाषाएं लगातार हो फिर जोड़ी गई। इसे याद रखोगे आप बदमाश से, किससे, बदमाश। देखो ये तरीका है आपका याद करने का। आपको 22 की 22 भाषाएं यदि वैसे याद करोगे तो याद नहीं हो पाने की, लेकिन यदि ऐसे ट्रिक से करोगे 22 की 22 कंट्रास्ट उंगलियों को होगी। देखिएगा, बै से बनता है आपका कौन सी, बोर्डो। डे से बनता है आपका ये डैनी, डे है ये, लेकिन मैं इसे डे पढ़ता हूं क्योंकि याद करने का तरीका है ये। बै से आपकी बोर्डो, डे से आपकी डोगरी, मैं से आपकी मैथाली, से आपकी संथाली। ये आपकी 4 भाषाएं अंत में जोड़ी गई थी, जो कि आपका 92वें संविधान संशोधन था 2003 में। यहां से आपका क्वेश्चन फिक्स है जी। इस क्वेश्चन की डिटेल से ही भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जो आपकी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो आपकी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। इसे ट्रिक से याद करोगे हो पाएगा, अन्यथा आपको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 11। सेनेट का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे है जी, उत्पादन शुल्क से आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। किसे माना जाता है, आपका सुमेरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया है? ये देखो वही क्वेश्चन आ गया। कभी पूछ लेगा आपसे कौन सी अनुसूची में है 22 भाषाएं? 8वीं में। आठवीं आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आपकी? 22। प्रारंभ में कितनी थी? 14। 15वीं सिंधी, 16वीं आपकी नेपाली मणिपुरी कोंकणी, 16वीं 17वीं 18वीं। इसके बाद आपका 19 20 21 22 बदमाश, वैसे बोडो, वैसे डोगरी, वैसे मैथिली, सहते आपकी संथाली। संविधान संशोधन और आपको सन आपको इसका याद रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया है कहां से? राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में है ना, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक के स्तंभ से ये आपका लिया गया है। ये तो आपको मैं डिटेल अलग से बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। इसमें भी आपके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है मुंडक, एक आता है मुंडक उपनिषद। वो आपका गलत आंसर है। इसे आपको राइट आंसर क्या होता है? मुंडको, को वाला पे आपको क्लिक करना है, को। मुंडक यदि आ जाए वो आपका गलत होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आते हैं, मुंडको उपनिषद भी आता है और मुंडक उपनिषद भी आपका आता है। को वाला आपको क्लिक करना है। अब इसकी डिटेल से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको कवर करते हैं। जो आपका है ना राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ, सारनाथ से में वाराणसी, वाराणसी सबसे पहले सुनो, आपका सारनाथ है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में ना भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते उल्लेखित है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, जो आपका सत्यमेव जयते उल्लेखित तो है, लेकिन वहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? वाक्य सत्यमेव जयते उल्लेखित है, यह है ना मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन में कवर करा दिया है, ठीक है। इस पर है ना जो आपका उपनिषद से लिया गया है, इसमें 4 पशुओं का अंकित है। 4 पशुओं का क्या है? 4 पशुओं का क्या है? 4 पशुओं की फोटो होती है जी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके? नंबर 1 पर तो होता है आपका हाथी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी। नंबर 2 आपका बैल, हाथी बैल। नंबर 3 आपका घोड़ा, घोड़ा। और नंबर 4 आपका सिंह। यदि हम डिजिट में बात करें तो 4 तो पशु है, यदि काउंटिंग में बात करें तब आपका आंसर होता है 7, क्योंकि 4 सिंह होते हैं, शेर, एक घोड़ा, एक बैल, एक हाथी। टोटल पशुओं की संख्या 7 है। और अलग अलग पशु कितने हैं आपके? ये मात्र आपके 4 है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली आपकी भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है जी? हिंदी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह नेपाली। किसे कहा जाता है जी? गोपाल सिंह नेपाली को कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे माना जाता है जी? ये आपका पाणिनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। यदि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा ही आसान लग रहे हैं तो फास्ट रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। मैं लगातार अभी थोड़ा सा हाथ मेरा ठीक होने के बाद मैं आपकी 2-2 क्लास पर डे लेकर आऊंगा। प्रीवियस ईयर तो मैं सारे ही आपको कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। यदि आप 1 से लेकर 2 नंबर आपके अपने पक्के करना चाहते हो, जितने भी आपके पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, किसे दिया गया प्रथम, और इसमें कितनी धनराशि आपकी दी जाती है, और किस समिति द्वारा, किस फाउंडेशन के द्वारा आपको ये दिया या प्रदान किया जाता है, ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक पुरस्कार के आपको याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया जी? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की कृतियां लगातार पूछी जाती है। तुलसीदास की जो कृति है, प्रमुख रचनाएं हैं, और मुंशी प्रेमचंद की। एक बार जाकर आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको सारी बहुत बेहतरीन ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट कराई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। 26 को नहीं, 24 जनवरी आपका 1950 था। अब डेट वाले में एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं आपको, क्योंकि जरूरी है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। जो आपके इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद जो आपका 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने जी। उसमें एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी जो थे उपाध्यक्ष चुने गए थे। और बी.एन. राव जी को क्या किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में। बी.एन. राव की फुल फॉर्म होती है, क्या होता है जी, इनका पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह आपका राव इनका पूरा नाम है। जनगण मन की आपको डेट पता होनी चाहिए, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन आपका ये अपनाया गया था। 24 तारीख आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 को एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी सेम डेट को हुई थी। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी आपकी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। उसी दिन आपका राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और उसके बाद आपका 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का संविधान लागू हुआ, प्रस्तावना भी लागू आपकी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट यदि 1 से 2 सेकंड तक ही इस क्वेश्चन पर रुकेंगे, क्वेश्चन गलत कर पाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। 52 ऑप्शन में 50% स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन ठीक करने के लिए सी इसका ऑप्शन लगा देंगे। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं तो आपका 65 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या नाम है जी इसका, बाघ है। मैं मानता हूं इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने के, लेकिन ऐसा है आपको कंप्लीट कवर करते हुए चलना है। इसमें थोड़ा सा लेवल में धीरे धीरे इस सीरीज को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे मैं आपका लेवल थोड़ा अप करता हुआ जाऊंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 25 क्वेश्चन में से कितने राइट हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा आंसर। थैंक यू।